नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के बीच अब चुनाव प्रचार की जंग छिड़ चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे। अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में बीजेपी के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों से भी संवाद किया और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी देश के वीर सैनिकों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 5 साल पहले मैं उत्तराखंड में आया था, तब मैंने देवभूमि की जनता को कहा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की सरकार वीरभूमि की जनता देती है तो हमारा वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। मैं उत्तराखंड में आया था, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, इसी प्रकार का चुनाव था। तब मैंने देवभूमि की जनता को कहा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार, वीरभूमि देवभूमि की सरकार देती है तो हमारा वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा था सालों तक उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को। उत्तराखंड के अंदर विकास बहुत जरूरी, हर राज्य का विकास जरूरी, मगर उत्तराखंड का विकास विशेषकर जरूरी है कि उत्तराखंड की पहाड़ी पर पूरे देश और दुनिया के श्रद्धा केंद्र 4 धाम के अंदर विराजित होते हैं, जो पूरी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को यहाँ नमन करने के लिए आकर्षित करते हैं। यहाँ बाबा केदारनाथ है, बद्री विशाल है, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकूट साहब, रुद्रनाथ का मंदिर। मैं अभी बाबा रुद्रनाथ के आशीर्वाद लेकर आया हूं। मित्रों, देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से लोग चलकर उत्तराखंड में ये 4 धाम में अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आते नहीं। आपने जो सुरक्षा की, अनेक कठिनाइयों के बीच, मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान का है चाहे कितना भी कठिन हो, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा है। आज मैं अपील करने आया हूं सबको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है, और एक मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन करें। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी ने डोईवाला और इसी के साथ ही टिहरी सीट पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके बाद डोईवाला विधानसभा सीट से ब्रजभूषण गेरोला चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं गुरुवार को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए किशोर उपाध्याय को बीजेपी ने टिहरी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी में बगावत की आशंका के चलते फैसला नहीं लिया गया था अभी तक। वहीं खटीमा में बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड में बीजेपी के किए कामों को जनता तक पहुंचाया। महामारी आई, इस महामारी में एक वैक्सीन की कीमत 1750 रुपए है
और पूरे देश के लोगों को ये वैक्सीन फ्री में देने का काम हुआ। एक बार फ्री में दी, 2 बार फ्री में दी, अब तीसरी बार फ्री में देने की बात हो रही है। तीसरी बार फ्री में दी जाएगी। राशन देने की बात है कि 2022 तक, मार्च तक राशन फ्री में दिया जाएगा। 5 यूनिट जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन सभी को फ्री राशन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए तक का इलाज जो स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर आयुष्मान भारत योजना में बनाया जाएगा। सभी को फ्री में एक इलाज की व्यवस्था की है। आज तक देश की आजादी से इतने सालों के बाद भी कभी किसी ने नहीं सोचा कि गरीबों के लिए क्या होना चाहिए, मजदूरों के लिए क्या होना चाहिए, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी के पास घर नहीं है तो क्या होगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हमने भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। आशाओं बहनों का मानदेय बढ़ाया है, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया है, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया है, पीआरडी के जवानों का बढ़ाया है, ग्राम प्रधानों का बढ़ाया है, बीडीसी मेंबरों का बढ़ाया है। ऐसे हमारे वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी हमने बढ़ाई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर विधानसभा सीट से नामांकन किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण बहुमत के आने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह कहाँ थे जब पहाड़ के नौजवान पैदल अपने घर गांव के लिए निकले हुए थे। वहीं बीजेपी से डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी अपना नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे 5 साल में कांग्रेस ने कुछ कार्य किया नहीं और अब चुनाव के समय केवल शराब बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। और वहीं देहरादून में एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कांग्रेस की उपलब्धियां भी गिनवाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने सेना की अनदेखी की, तो वहीं कांग्रेस ने अनदेखी से जुड़ी हुई पुस्तिका का विमोचन किया। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर वो चाहें तो सरकार, जैसे आपने कहा हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर से ज्यादा नहीं जाने देगी, तो सरकार देगी ना सब्सिडी। तो अगर सरकार चाहती तो कहती कि वो चाहे सेना की कैंटीन है चाहे पैरामिलिट्री की है, हम देंगे वो टैक्स। हमने कई बार किया, एक बार उन्होंने लागू किया, हमने हमारे प्रांत में हरियाणा में कहा कि नहीं हम देंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से माफी मांगी है। दरअसल कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में हरीश रावत को रामनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन अपनी तीसरी लिस्ट जारी करने के साथ ही कांग्रेस ने हरीश रावत का टिकट रामनगर से काट दिया और लालकुआं विधानसभा सीट से हरीश रावत को कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया। जिसके बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए रामनगर की जनता से माफी मांगी और अपना दर्द जाहिर किया। आपको बता दें कि हरीश रावत आज लालकुआं विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और वहीं हरिद्वार की लक्सर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने नामांकन किया, जिसके बाद लक्सर में आयोजित आशीर्वाद जनसभा में वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। पाकिस्तान और चीन भी आज हमें गंभीरता से लेने पर मजबूर है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश को लूटने का काम किया है, इसीलिए आज कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाने का भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। आज हरिद्वार पूरा देश का प्रमुख स्थान बन गया। 50 साल में जितने काम नहीं हुए 5 साल में हरिद्वार में उतने काम हुए और इस लक्सर विधानसभा उसका एक उदाहरण है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत पूरे प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी की बयार आ रही है और लक्सर क्षेत्र में भी लोगों ने संकल्प ले लिया है इस समय कि जितने मतों से पिछली बार संजय को जिताया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया है, सारे समाज के लोग, मैं देख रहा था आज सब समाज के लोग इकट्ठा होकर के संकल्प ले रहे थे कि हम सभी अन्य दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करेंगे और संजय को एक तरफा मतदान करवाएंगे।
वहीं अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में कांग्रेस ने काफी रायशुमारी के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष कांग्रेस के कद्दावर नेता रणजीत सिंह रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद सल्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मरचूला, इसी के साथ ही शंशीखाल समेत कई स्थानों में ढोल नगाड़ों फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। रणजीत सिंह रावत के प्रत्याशी बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ता में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व और इसी के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.